रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो वाला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर लिया हुआ था। हमने देखा था कि हमारे पास एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि हम जो है केल्विन स्केल से कैसे चार्ल्स लॉ को जस्टिफाई कर सकते हैं। आज जो टॉपिक हमने देखना है बेटा वो है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ये इंतहाई सिंपल टॉपिक है, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है जिसमें वाई एक्सिस पे वॉल्यूम लिया है और एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया है, क्योंकि अगर चार्ल्स लॉ हमें बताता है कि अगर हमारे पास प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं किसी गैस के कांस्टेंट हों तो जो उसके वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में रिलेशन है तो वो डायरेक्ट, तो डेफिनेटली डायरेक्ट अगर कोई दो एक्सप्रेशंस जो हैं वो एक दूसरे से डायरेक्टली वेरी करते हैं तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है हमारे पास। ये बात सिंपल है, ये मैंने आपको बॉयज़ लॉ में भी एक्सप्लेन की थी कि नॉर्मली हमारे पास अगर दो चीज़ों के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है तो हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो ऑब्टेन होता है, सीधी लाइन वाला ग्राफ मिलता है। और अगर हमारे पास दोनों चीज़ों के दरमियान में इन्वर्स रिलेशन हो तो हमें इस किस्म का ग्राफ मिलता है, जैसा कि आपने बॉयज़ लॉ के केस में आइसोथर्म को देखा था। बहरहाल, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे से डायरेक्टली वेरी करते हैं तो हमें जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसको ज़रा थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं ग्राफ को। फॉर एग्जांपल बेटा, अगर हमारे पास किसी गैस का जो टेम्परेचर है वो -100 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे उसका वॉल्यूम 246 सेंटीमीटर क्यूब है, जब उसका जो टेम्परेचर था वो 100 था। अराउंड 246 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है। इसी तरह जब हमारे पास टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस हुआ तब हमारी जो गैस का वॉल्यूम है वो तकरीबन जो है ये यहाँ पे तकरीबन हमारे पास 400 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। तो इस तरह आप दोनों तरफ लाइंस लगा लिया करें तो आपको पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है। जब वो एक्स एक्सिस से मीट करेगी उतना टेम्परेचर होगा। जब वही लाइन जो है आप जब वाई एक्सिस के साथ लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा वॉल्यूम कितना है। तो इस तरह का ये ग्राफ जो है ये हमने बनाया हुआ है। बहरहाल बेटा, जब हम इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉट करने का मतलब ये होता है कि आप उस लाइन को बिल्कुल मज़ीद सीधा करके ले जाएं और जो उसके साथ जो एक्सिस है उसके साथ उसको लगा दें, तो इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा प्लॉटिंग। यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ तक तो हमारा ओरिजिनल ग्राफ था जो कि हमने डाटा की मदद से प्लॉट किया है कि एक्स इतना टेम्परेचर है तो इतना वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम है तो इतना टेम्परेचर है, ये वो। उसके बाद ये वाली जो जगह थी ये खाली थी। जब हमने इसी लाइन को सीधा जो है ग्राफ के साथ प्लॉट किया है तो हमने देखा है कि जो हमारी लाइन है वो एक्स एक्सिस को -273.16 पे जाके जो है कट करती है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास जब आप एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करते हैं किसी गैस के टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान में ग्राफ बनाने के दौरान, जब आप अपने ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, पीछे वापस उसको लेकर आते हैं, तो जिस वैल्यू पे आपका जो लाइन है इंटरसेप्ट करती है वो जो वैल्यू आती है हमारे पास वो एब्सोल्यूट ज़ीरो है। जब ये लाइन को आप एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पे जो वैल्यू आती है वो 273.16 आती है। बेटा, ये वो टेम्परेचर है जिसे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं कि इससे जो आपके पास ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी गैस जो है वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। इससे ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर करेंगे तो हमारी गैस जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है लोएस्ट पॉसिबल, लोएस्ट अचीवेबल टेम्परेचर है। मतलब ये सबसे कम से कम टेम्परेचर है जिसे हम अचीव कर सकते हैं। ये वाली सारी बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, यहाँ पे भी लिखी हुई हैं कि हमारे पास ये एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है -273.16 केल्विन सॉरी डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन, ये हमारे पास एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है। मतलब ये कि इस पर तकरीबन जितनी भी चीज़ है, जितना भी हमारे पास गैस का मोशन है वो फ्रीज़ हो जाता है। इससे ज़्यादा जो है अगर हम अपनी गैस को फ्रीज़ करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जिसके ऊपर हमारा जो है जो हम इंसान जो है उसको अचीव कर सकते हैं किसी भी रियल गैस के लिए। बेटा, एक बात और यहाँ से क्लियर कर ले, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जो टेम्परेचर है -273.16 केल्विन सॉरी सेंटीग्रेड या 0 केल्विन या एब्सोल्यूट ज़ीरो, इस पे हमारी गैस का जो वॉल्यूम है वो प्रैक्टिकली ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि ये इतना कम टेम्परेचर है कि इसके ऊपर अगर हम चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इस वॉल्यूम के इतना कम वॉल्यूम है कि इसके ऊपर हमारी गैस का सॉरी इतना कम टेम्परेचर है कि इसके ऊपर हमारी गैस का जो वॉल्यूम है वो ज़ीरो हो जाना चाहिए। लेकिन असल में जो रियल गैसेस हैं, जो नॉन आइडियल गैसेस हैं, उनका वॉल्यूम प्रैक्टिकली ज़ीरो नहीं हो सकता। तो ये हम किसी हाइपोथेटिकल आइडियल गैस के लिए बात करते हैं और एब्सोल्यूट ज़ीरो हमारे पास एक ऐसा टेम्परेचर है जिस लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। मतलब वो कम से कम टेम्परेचर है जिसको अचीव किया जा सकता है। इससे मज़ीद कम टेम्परेचर को अचीव करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ तक जी जो हमारी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है वो ख़त्म होती है। बेटा, ऐसा आपको ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो चार्ल्स लॉ की एग्ज़ाम में नहीं आती है।
लेकिन कि आपको फुल फ्लेज नोट आ जाए कि आप चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन करें और एब्सोल्यूट ज़ीरो को भी एक्सप्लेन करें और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी दें, इतना लंबा क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में नहीं आता। पार्ट्स की फॉर्म में यकीनन आ सकता है। तो अगर आपको ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आती है चार्ल्स लॉ की, तो आपने एक ग्राफ बनाना होगा। आप ये वाला भी बना सकते हैं जिसमें आपने दिखाना होगा कि हमारे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान में किसी भी गैस के डायरेक्ट रिलेशन होता है अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर जो है कांस्टेंट हो। और उस ग्राफ को अगर हम एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर वाले स्केल पे इंटरसेप्ट करता है एक ऐसे पॉइंट को जिसको अगर देखा जाए तो वो एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है, जो कि वैल्यू सेंटीग्रेड स्केल में हमारे पास -273.16 है और केल्विन स्केल में 0 केल्विन है। इसके अलावा आप ये वाली एक्सप्लेनेशन क्लियर करके दिखा सकते हैं कि जी हमारे पास गैस के कोई भी दो वॉल्यूम और जब उनको उनके पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिवाइड किया जाए तो आंसर जो है वो कांस्टेंट आएगा। ये आप इस ग्राफ में से किसी भी दो वैल्यूज़ को लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप ये वाला वॉल्यूम और ये वाला टेम्परेचर ले लें, इसी तरह ये वाला वॉल्यूम और ये वाला टेम्परेचर ले लें, तो दोनों का आंसर V1 ये V1 T1 हो जाएगा आपके पास, ये V2 T2 हो जाएगा। दोनों का जो आंसर है वो K के इक्वल आएगा। तो इतनी वाली बात अगर आप लिखाते हैं तो आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको ये बात जो है समझ आ गई होगी। बेटा इसके आगे हमारे पास एक थोड़ा सा बहुत ही आसान सा टॉपिक है, स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री। मतलब ये कि हमारे पास स्केल्स कौन कौन से हैं टेम्परेचर के। अभी आपने सुना होगा, हम पिछले 2 लेक्चर से जिक्र कर रहे हैं सेंटीग्रेड स्केल और केल्विन स्केल। इसके अलावा टेम्परेचर का एक और स्केल भी होता है, फ़ारेनहीट स्केल। बेटा स्केल जो बेसिकली हमारे पास टेम्परेचर के यूनिट्स को क्या कहा जाता है स्केल। जैसे हमारे पास मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है, लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है, टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड है। इस तरह जो टेम्परेचर के यूनिट्स हैं वो सेंटीग्रेड, फ़ारेनहीट और केल्विन होते हैं। आप में से आपको इनके ये पता होना चाहिए कि हर स्केल पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो क्या है। ये आपकी बुक में थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये मैंने एक थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में किया है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। केल्विन स्केल में बेटा ये जो के लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि जो ये वाली तीनों वैल्यूज़ हैं ये केल्विन स्केल के लिए हैं, ये वाली तीनों वैल्यूज़ जो हैं ये सेंटीग्रेड स्केल के लिए हैं और जो लास्ट वाली तीनों वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास फ़ारेनहीट स्केल के लिए हैं। अगर हम इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं, केल्विन स्केल में हमारे पास वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373 केल्विन है। इसी तरह जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273 केल्विन है और जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है वो 0 केल्विन होता है। सेंटीग्रेड स्केल में वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और एब्सोल्यूट ज़ीरो -273 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह फ़ारेनहाइट स्केल में हमारे पास जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 212 फ़ारेनहीट है। इसी तरह हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो 32 फ़ारेनहीट है और एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो -46 डिग्री फ़ारेनहीट है। तो बेटा ये आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहनी चाहिए ये बातें, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जा सकती हैं। एक तो आपने स्केल्स में ये याद रखना है कि हमारे पास 3 डिफरेंट स्केल्स हैं। हर स्केल का आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो क्या है और इसी तरह उसी स्केल में जो एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू है वो क्या है। एक तो आपको ये मालूम होना चाहिए। दूसरा जो ये लास्ट में आपको 3 रिलेशन नज़र आ रहे हैं ये आपको आनी चाहिए। इसमें उन्होंने आपको इक्वेशंस की फॉर्म में ये बताया हुआ है कि केल्विन स्केल में अगर हमारे पास टेम्परेचर दिया हो तो हम उसको सेंटीग्रेड स्केल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर सेंटीग्रेड स्केल में टेम्परेचर दिया हो तो आप उसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं 273 ऐड करके। और अगर आपको केल्विन में दिया और सेंटीग्रेड में आपने कन्वर्ट करना हो तो आप उसमें से 273 माइनस कर दें। और नीचे वाले 2 इक्वेशन में आपको ये बताया हुआ है कि अगर आपने सेंटीग्रेड से फ़ारेनहीट में जाना हो या फ़ारेनहीट से सेंटीग्रेड में आना हो तो आप कैसे आ सकते हैं। तो आप यहाँ ये वाली जो इक्वेशन है इनको यूटिलाइज़ करके जो टेम्परेचर का स्केल्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। ये वाली बातें बेटा जो मैंने बोली हैं इनको आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें। ये इक्वेशंस को भी याद कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आज वाले लेक्चर में कोई बात जो है वो क्लियर नहीं हुई है, कोई समझ में नहीं आया तो आप डेफिनेटली बेटा मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपने अटेंडेंस वाले ग्रुप में अपने क्वेश्चंस जो हैं उनको ड्रॉप कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।